नमस्ते छात्रों। आज की इस क्लास में हम मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम उन बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। इस पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं जो अलग अलग आकार के होते हैं। आज का हमारा विषय है बैक्टीरिया जनित रोग। हम समझेंगे कि ये हमारे शरीर पर कैसे हमला करते हैं और हमें बीमार करते हैं। रोग की परिभाषा और प्रकार। सबसे पहले समझते हैं कि रोग या डिजीज क्या है। इसे डिसईज भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है शरीर का सहज न होना या स्वास्थ्य में रुकावट आना। रोग दो तरह के होते हैं, जन्मजात यानी कंजेनिटल, जो जन्म से ही शरीर में हो, जैसे होंठ का कटना। उपार्जित यानी अक्वायर्ड, जो जन्म के बाद बाहरी कारकों से होते हैं। इन्हीं में संक्रामक रोग आते हैं जो हवा, पानी या संपर्क से फैलते हैं। अब हम चलते हैं आंत्र ज्वर यानी टाइफॉइड के बारे में। हमारी तीसरी स्लाइड बात करती है टाइफॉइड के बारे में। कारक ये सैल्मोनेला टाइफोसा नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके संक्रमण के कारण ये गंदे खाने और प्रदूषित पानी से फैलता है। इसके लक्षण, इसमें बहुत तेज बुखार और लगातार सिर दर्द रहता है। उपचार, इसके लिए क्लोरममेसिटिन दवा दी जाती है। हमेशा खाने को मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। अब हम चलते हैं तपेदिक यानी ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी के बारे में। इसे हम साधारण भाषा में टीबी कहते हैं। पैथोजन, इसका मुख्य कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है। ये थूकने या चूमने से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। इसके हैं लक्षण, रात में पसीना आना, वजन कम होना और पाचन में गड़बड़ी इसके मुख्य संकेत हैं। इससे बचने के लिए बचपन में बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट रोग है प्लेग। प्लेग एक बहुत ही घातक बीमारी है जो चूहों के जरिए फैलती है। इसके वाहक चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सू यानी फ्लीज इसे फैलाते हैं। इसके प्रकार ये 3 तरह का होता है, गिल्टी वाला, न्यूमोनिक जो छींक से फैलता है और सेप्टिसिमिक जो रक्त में फैलता है। इलाज, चूहों पर नियंत्रण पाना और सल्फा ड्रग्स का उपयोग करना इसका उपचार है। हैजा यानी कॉलेरा। हैजा अक्सर वहाँ फैलता है जहाँ साफ सफाई की कमी होती है। कारक, ये विब्रियो कॉलरे से होता है। लक्षण, इसमें उल्टी दस्त के कारण शरीर में पानी की भारी कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। उपचार, पानी उबालकर पीना और जल शोधन के लिए लाइम क्लोराइड का उपयोग करना जरूरी है। डिप्थीरिया, ये बीमारी गले को प्रभावित करती है। लक्षण, गले में एक कृत्रिम झिल्ली यानी ग्रे सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। उपचार, इसके लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट से नाक और मुंह की सफाई करना भी सहायक होता है। टिटनेस, इसे हम लॉक जॉ या धनुष तंकार भी कहते हैं। संक्रमण, ये शरीर के घावों के जरिए प्रवेश करता है। इसके लक्षण, पेशियों में इतनी अकड़न आती है कि शरीर धनुष की तरह तन जाता है। इससे बचाव, चोट लगने पर टिटबैक या एटीएस का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। अब हम चलते हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग। याद रखिए, कुष्ठ रोग आनुवंशिक नहीं होता, ये संक्रमण से फैलता है। कारक, इसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। लक्षण, शरीर पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का प्रभावित होना। इलाज, इसके लिए एमडीटी दवाएं जैसे डेप्सोन और रिफामाइसिन दी जाती हैं। निमोनिया, ये सीधे हमारे फेफड़ों यानी लंग्स पर हमला करता है। कारक, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसके लक्षण, फेफड़ों में सूजन और सांस लेने में बहुत कठिनाई होना। उपचार, ठंड से बचना और डॉक्टर की सलाह पर एंटीबायोटिक्स लेना। काली खांसी, ये ज्यादातर बच्चों को प्रभावित करती है। संक्रमण, ये हवा के जरिए फैलता है। बचाव, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना अनिवार्य है। सिफिलिस, ये एक लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग है। लक्षण, जननांगों पर दाने होना और बाद में हृदय व मस्तिष्क का प्रभावित होना। इलाज, इसमें पेनिसिलिन काफी प्रभावी होती है। गोनोरिया, ये भी एक संक्रामक रोग है। लक्षण, मूत्र जनन पथ में संक्रमण, जोड़ों में दर्द और कभी-कभी बांझपन का कारण बनता है। इलाज, इसके लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। बचाव एवं सामान्य उपचार। अंत में बच्चों, याद रखिए कि जागरूकता ही बचाव है। टीकाकरण, समय पर डीपीटी और बीसीजी जैसे टीके लगवाएं। स्वच्छता, पानी उबालकर पिएं और भोजन को मक्खियों से ढक कर रखें। दवाएं, कोई भी एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन या सल्फा ड्रग्स बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। आशा है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी विशिष्ट बीमारी के लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करूं?